बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भलीका टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोइब। अॼु यकीनन पीटीआई जी ॻाल्हि थियणु घुरिजे, छो जे करे अॼु ॾिठो असां कि हिकिड़े महीने में 2 दफ़ा इमरान ख़ान जी भेणनि खे हिरासत में वरितो। पर आई स्टार्ट विद उमरकोट में तव्हांखे ख़बर आहे तक आहे NA 213 जिथे इलेक्शन थिया आहिनि ऐं ॿुधायो थो वञे कि जेतिरा बि हाणे ताईं गैर हतमी गैर सरकारी रिज़ल्ट्स आया आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ सबा टालपुर साहिबा इन में लीड पियूं कनि ऐं PTI जा लालचंद जेके आहिनि सेकेंड पोजीशन में आहिनि। मुक़ाबिलो सख़्तु आहे, अञा ताईं हतमी रिज़ल्ट्स कोन आहिनि। टालपुर साहब जी तरफ़ां त कॉन्फिडेंस शो पियो कयो वञे कि दे हैव वन दिस इलेक्शन, बट एट द सेम टाइम असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि लालचंद साहिब हिन महिल RO ऑफिस जे ॿाहिरि एहतजाज पिया कनि, धरनो पिया ॾियनि कि असां सां गॾु ज्यादती थी, असां सां गॾु रिगिंग थी। अच्छा, पाकिस्तान जी तव्हां तारीख़ खणी वठो, को बि अहिड़ो इलेक्शन न हूंदो जंहिंमें हारण वारो इहो चए कि न मां सही तरीक़े सां हारियो आहियां, जेन्युइन इलेक्शन थिया आहिनि, साफ़ शफ़ाफ़ थिया आहिनि, का धांधली न थी, को ठपो न लॻो। ऐं इहा रिवायत ठही वई आहे हाणे पाकिस्तान जी कि अगरि को हारिजी वञे, जेन्युइन तरीक़े सां बि हारिजी वञे त इहो ई हो बहानो ठाहींदो कि मूंसां त ज्यादती थी वई, मां त खटियल हुयुसि। ख़ैर इन जा सरकारी रिज़ल्ट्स अञा अचणु बाक़ी आहिनि। RO जे ऑफिस खां यकीनन फॉर्म 47 रिलीज़ थींदा। 500 जे क़रीब पोलिंग स्टेशन्स आहिनि, 90 जे क़रीब हसास आहिनि, काउंटिंग हले पई। हिन महिल यकीनन इहे अपडेट थिए पई रिज़ल्ट्स जी पोजीशन बि, ऐं जीअं जीअं थींदी रहंदी तव्हांखे असां आवाज़ TV ते अपडेट कंदा रहंदासीं। पर एट द सेम टाइम मां थोरो सो मुल्क जी अगरि नेशनल लेवल ते ॻाल्हि कयूं त अॼु अडियाला जे ॿाहिरि इमरान ख़ान जी जेके 3 भेणियूं आहिनि, जंहिंमें अलीमा उज़मा नौरीन ख़ानम साहिबा ऐं हुनजे अलावा लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन उमर अयूब साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा साहिबज़ादा हामिद रज़ा, सभिनीनि खे वरी अरेस्ट वारंट ॾेखारे कस्टडी में हिरासत में वठी छॾियऊं ऐं मुलाक़ात न थी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु हामिद रज़ा साहब इहो बि चयो आहे त PTI जा कुझु माण्हू कॉम्प्रोमाइज़ थी विया आहिनि। अलीमा ख़ान साहिबा बि कल्ह जे ॾींहं में हिकिड़ो पैगाम जारी कयो, वीडियो पैगाम, जंहिंमें चयो त असांजा जेके पार्टी जा रहनुमा अहिड़ा आहिनि जेके अंदरि वञी मुलाक़ात करे पिया अचनि, हुननि जी ताक़त एतिरी आहे कि उहो हुतां परमिशन वठी करे अंदरि ताईं अडियाला जे वञी करे इमरान ख़ान सां मिलनि था ऐं हुनजी भेणुनि खे कोन था मिलणु ॾियनि। त हुननि सां हुननि बि गुज़ारिश कई कि असांजे लाइ बि परमिशन वठी अचो, असां बि मिली वठूं। पर हिन महिल PTI जो मेन शिकवो वॾी शिकायत इहा ई आहे कि असांखे पंहिंजे लीडर सां मिलणु कोन था ॾियनि ऐं लॻे कुझु ईअं थो। ऐं PTI जो बयान इहो नैरेटिव बि इहो ई आहे कि असांखे असांजे पार्टी लीडर खां परे करे कोशिशि पई कई वञे कि PTI में जेके प्रॉब्लम्स आहिनि हुननि खे वधायो वञे। जेके धड़ा ठही विया आहिनि, शेर अफ़ज़ल मरवत जो धड़ो, जुनैद अकबर साहब जो हिकिड़ी लॉबी आहे, ऐं ॿियो तव्हांखे ख़बर आहे अली अमीन गंडापुर साहब जी हिकिड़ी लॉबी आहे। गंडापुर साहब बि अॼु जेको आहे वकीलनि जे हमरा हिकिड़ो वॾो जज़्बाती ख़िताबु कयो। मां ॾिसां थो त पाकिस्तान में सियासतदान हिन महिल ख़िताबु कंदे महिल इमोशनल इलाही पिया थियनि, जज़्बाती इलाही पिया थियनि। जीअं तव्हां ॾिठो कि अॼु गंडापुर साहब हिकिड़ो जज़्बाती ख़िताबु कयो वकीलनि जे विच में पेशावर बार जी हिकिड़ी तक़रीब में, ऐं हुननि चयो कि जेको सिस्टम आहे पाकिस्तान जो उहो लीडर कोन थो ठाहे ऐं न लीडर जी हुनखे डिमांड आहे। उहो चाहे ई कोन थो कि पाकिस्तान में को लीडर पैदा थिए। उहो सिस्टम चाहे थो कि ग़ुलाम दर ग़ुलाम ईंदा वञनि ऐं जी हुज़ूरी थींदी वञे। जंहिं ते असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हुननि खे जवाबु ॾिनो हिकिड़ी तक़रीब में, ऐं जवाबु ॾींदे महिल हुननि चयो कि बेशक हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि तव्हांजी जमात में यानी PTI में इहा ई पॉलिसी आहे ग़ुलाम दर ग़ुलाम जी, ऐं तव्हां रुॻो वञी करे पंहिंजे लीडर जे पेरनि में वेही करे हुननि खे बटरिंग करे हुननि खे मक्खन लॻाए करे पंहिंजा कमु कराईंदा आहियो। ॿियो तव्हांजी पार्टी में बि इहा ई पॉलिसी आहे ऐं इहा ई पॉलिसी आहे जंहिं मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो। ॿिन्हिनि जो ख़िताबु वॾो जज़्बाती हो। ऐं एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ़ साहब बि क़ौम सां ख़िताबु कयो ऐं हुन ॿुधायईं त हिन महिल जेके कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेको बलोचिस्तान जी खूनी शाहरा जे ऐलान ते तनक़ीद पिया कनि ऐं ख़ुशि न आहिनि, ऐं हुननि इहा ॻाल्हि चई कि इहो तमामु वॾो हिकिड़ो स्टेप आहे जेको असां वठंदासीं। मां सम्झां थो कि जेके माण्हू तनक़ीद था कनि शायदि उनजो बि चवणु हिकिड़ी जाइ ते सही आहे कि पंजाब में काई हाईवे ठाहिण लाइ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यूज़ न कई, पेट्रोल जी बचत सां। इनफैक्ट अॼु असांजे एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बि हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। हुननि बि इहा ॻाल्हि कई कि छा अगरि पेट्रोल मां बचत कोन थींदी त बलोचिस्तान में हाईवेज़ कोन ठहंदा?
छा बलूचिस्तान खे उहे हाईवेज़ न मिलणु घुरिजनि जेके पंजाब खे या KPK खे मिलिया आहिनि। सिंध खे त अञा कोन मिलिया आहिनि, अलाह करे सिंध खे बि मिलनि। पर ॿुधो आहे कि हाणे शायदि सखर हैदराबाद मोटरवे जे लाइ कुझु कमु शुरू थींदो। अहसन इक़बाल साहब वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, प्रॉमिस त करे विया आहिनि कि हिन साल कमु शुरू थींदो, पर अहिड़ा वादा असां में जाम दफ़ा ॾिसी चुकिया आहियूं, इन करे हाणे यकीन थोरो घटि ईंदो आहे। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे त मुल्क में जेका सूरत हाल अदालतनि में आहे, नवां जजिस अचनि पिया, आइनी बेंच वॾी थिए पई, ऐं हिन खां वधीक हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे कैनाल्स जो। सिंध बार सदर बि सरफराज़ मेहतो साहब बि पंहिंजो काफ़िलो खणी करे कराची खां निकिरी चुकिया आहिनि। मकली पहुची करे उन्होंने हिकिड़ो वॾो ख़िताब बि कयो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि सुभाणे हैदराबाद जे शहर में पीपल्स पार्टी वॾो पावर शो करण वारी आहे। ऐं जेका अञा ताईं असांखे ज़राए ॿुधाइनि था कि वॾो रेफरेंडम ईंदो, वॾो ऐलान कया वेंदा। अगरि तव्हां सिचुएशन जो थोरो सो बर्ड्स आई व्यू खां एनालिसिस कयो, जाइज़ो वठो, तव्हांखे ख़बर पवंदी कि यकीनन हाणे पीपल्स पार्टी वटि वक़्तु अची वियो आहे कि पीपल्स पार्टी पंहिंजी ताक़त जो इस्तेमालु बि करे। चवंदा आहिनि न त एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पीपल्स पार्टी यकीनन क़ौम खे इहो ॿुधायो आहे त हुननि का हिन में रज़ामंदी ज़ाहिर न कई आहे कैनाल्स खे ठाहिण में। पर असांखे ख़बर आहे पोइ GDA, पीर साहब, ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि पीपल्स पार्टी जे अगेंस्ट, उहे इहे नैरेटिव बिल्ड कंदियूं आहिनि कि सदर ज़रदारी जी रज़ामंदी खां पोइ इहे कैनाल्स ठहनि पियूं। ऐं हाणे ताईं बि पीपल्स पार्टी पंहिंजो एहतजाज करे चुकी आहे, पंहिंजो बयानु ॾेई चुकी आहे। मां सम्झां थो कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हुजनि, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुजनि, ॿी लीडरशिप हुजे हेठां जी, अॼु बि सिंध जे कई अज़लान में रैलियूं निकितियूं, एहतजाज थिया, ऐं इहे सभु हाणे जमा थींदा हैदराबाद में सुभाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो वॾो ख़िताबु हूंदो एज़ एक्सपेक्टेड। ऐं हिन में को पावर जो यूज़ थियणु घुरिजे। बिलावल साहब खे ॾेखारणु घुरिजे कि हाणे असांजी पावर इहा हुकूमत ॾिसंदी, छो जे करे हुन पावर खे एक्सरसाइज़ जॾहिं माण्हू कंदो आहे त पोइ ख़बर पवंदी आहे कि वाक़ई इहा पावर कमु करे थी या नथी करे। मां सम्झां थो, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, जीअं तव्हांखे सही लॻे तव्हां सम्झी सघो था। पर हाणे को टाइम लाइन अचणु घुरिजे, को टाइम फ्रेम अचणु घुरिजे कि मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो इजलास अचण वारे 15-20 ॾींहंनि में सॾियो वञे, न त हुकूमत लाइ प्रॉब्लम थी वेंदी। या पोइ बिलावल साहब इहो ऑप्शन बि ॾेई सघे थो कि 15-20 ॾींहंनि में वज़ीर आज़म साहब ऐलान करे कि इहे कैनाल्स बंदि थी विया आहिनि, हिन ते कमु कोन थींदो, न हाणे थींदो, न अचण वारे वक़्त में थींदो। सिंधु दरिया मां को कैनाल्स न कढबियूं, को सिंध जो ऐं बलूचिस्तान जो हक़ न मारियो वेंदो। पोइ मां सम्झंदुमि कि यकीनन अगरि हिन हवाले सां बि बिलावल साहब को रेफरेंडम, को टाइम फ्रेम, को टाइम लाइन वफ़ाक़ी हुकूमत मियां शहबाज शरीफ़ साहब खे ॾेई छॾनि त शहबाज शरीफ़ साहब लाइ वॾी अपॉर्चुनिटी आहे त हिन महिल बि हो जेका हालात ख़राब पिया थियनि मुल्क जा, छो जे करे तव्हांखे ख़बर आहे बलूचिस्तान में अॻु में दहशतगर्दी आहे, ऐं बलूचिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो नेगेटिव सेंटिमेंट आहे पंजाब लाइ। कैनाल्स जे मामले ते बि सिंध जे वासियुनि जो हाणे जेको इमोशनल सिचुएशन आहे उहा मथे हली वई आहे। हू नथा चाहिनि, हो को जवाबु कोन था ॿुधणु चाहिनि, हो को एक्सक्यूज़ कोन था वठणु चाहिनि, को बहानो कोन हलंदो। हिन महिल PMLN जे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब खे को फ़ैसिलो करिणो हूंदो, ऐं फ़ैसिला यकीनन वॾा थियणा आहिनि मुल्क क़ौम लाइ। चाहे अॼु हिकिड़ी ॿी वॾी ख़बर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि। वर्ल्ड बैंक इहा ख़बर ॾिनी आहे, छो जे करे जॾहिं तनक़ीद थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सां पेट्रोल ते टैक्स हणी करे ऐं पेट्रोल जी बचत खे तव्हां खणी करे बलूचिस्तान जे हाईवे खूनी शाहरा खे ठाहिणु निकिता आहियो, जेका खूनी शाहरा मां सम्झां थो लख खां मथे माण्हुनि खे अलाह साईं सां मिलराए चुकी आहे। उहा खूनी शाहरा जेका हुकूमत जी प्रायोरिटी थियणु घुरिजे अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड जे लाइ, ईरान सां ट्रेड बहितर करण जे लाइ, ग्वादर खे प्रमोट करण जे लाइ। बट सैडली उहो सिंगल रोड 1980 खां वठी करे हाणे ताईं 1959 में ई आहे, ऐं उते रोड कोन ठहियो, रोड न ठहियो, पंप कोन ठहिया, होटल कोन ठहिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोन ठहियो, विच इज़ वेरी सैड। वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट छा थी चए? वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट इहा थी ॻाल्हि करे कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक जा जेके हेड इन पाकिस्तान में उन्होंने इहा तक़रीब में ॻाल्हि कई आहे कि पाकिस्तान में जेतिरा बि तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स आहिनि हुननि में 40% 40% किकबैक्स आहिनि, रिश्वत आहे, कमीशन आहे, ऐं हुनखे जेसिताईं तव्हां न रोकींदव तेसिताईं कमु अॻिते कोन वधंदो।
हाणे जेको पैसो निकिरे थो पेट्रोल जी बचत मां, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मां, उहो बलोचिस्तान जी खूनी शाहराह त ठाहे थो, पर खूनी शाहराह सां गॾोगॾु इहा गारंटी पाकिस्तान जा माण्हू घुरनि था त इहा खूनी शाहराह टाइम ते ठहंदी, सही तरीक़े सां ठहंदी, सही वक़्त ते ठहंदी ऐं ठहे। छो जे करे थियो इहो ई आहे कि अॻु में बि पैसा एलोकेट कया विया आहिनि विफ़ाक़ जी तरफ़ां, पर उहो रोड ठहणु शुरू थींदो आहे, 6 महीना गुज़रंदा आहिनि, कमु बंदि थी वेंदो आहे, पोइ रोड न ठहंदो आहे। त हिन महिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब खे सोचणु घुरिजे कि छा वॾा फ़ैसिला कया वेंदा। हिकिड़ो ॿियो तव्हांखे ख़बर ॾियां, PIA खे 3rd टाइम 3 दफ़े हाणे प्राइवेटाइज़ करण जी तयारी पई थिए। नेक्स्ट वीक बिड्स एक्सपेक्ट कयूं पियो वञनि कि जेके आहिनि इंट्रस्टेड इन्वेस्टर्स हो पंहिंजी बोलियो लॻाईंदा ऐं उहो बिड्स सेंड कंदा PIA खे। पर मां तव्हांखे हिकिड़ी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि ॿुधायां, चवंदो आहे न वज़ीर आज़म कुझु करणु घुरिजे हाणे तब्दीली आणण लाइ। छो जे करे PIA जी 2 दफ़ा अॻु में जॾहिं प्राइवेटाइज़ेशन थी आहे त एवरी टाइम हिकिड़ी कंपनी जेका कंसल्टेंट ई ऐं हुनखे $10 मिलियन ॾिना विया, यानी $1 करोड़। पहिरें 2016 में $1 करोड़, 2023 में $1 करोड़ ऐं हाणे वरी 2025 में हुननि खे $1 करोड़ खां मथे जी रक़म ॾिनी वई आहे। $1 करोड़, आई रिपीट। 2 दफ़ा अॻु में जेका कंपनी तव्हांखे PIA जी प्राइवेटाइज़ेशन में कामयाबी न ॾेवराए सघी, नाकाम थी वई, फेल थी वई, $2 करोड़ बुॾी विया, गटर में हलिया विया, तव्हां साॻी कंपनी खे हायर करे वरी तव्हां हुनखे $10 मिलियन था ॾियो। हे किथां जी अकुलमंदी आहे, किथां जो इंसाफ़ आहे, किथां जी पॉलिसी आहे, किथां जो वे फॉर्वर्ड आहे, किथां जी इकोनॉमिक रिवाइवल जी तव्हां ॻाल्हियूं था कयो। मां हैरान थींदो आहियां। वज़ीर आज़म साहब यकीनन मईशत खे बहाली ते वॾो ख़ुशि आहिनि ऐं असांजो करंट अकाउंट सरप्लस आहे $1.2 बिलियन जो, ऐं हो सम्झंदा इहा वॾी अचीवमेंट आहे, इवन दो कि $1.2 बिलियन हिन मुल्क जे ख़र्चनि ऐं कर्ज़नि जे साम्हूं कुझु ई कोन्हे। वज़ीर आज़म खे सोचणु घुरिजे निजकारी जे हवाले सां PIA जी, स्टील मिल जी, सभु उहे इदारा, NHA जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उहो इदारो आहे जेको साल में पाकिस्तान खे 80-90 अरब रुपयनि जो नुक़सानु ॾींदो आहे हर साल, उहो हलंदो रहंदो। त जेतिरा बि इहे 100 खां मथे इदारा आहिनि अहिड़ा जेके ग़लति पाकिस्तान खे नुक़सानु था पहुचाइनि, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस, जंहिंजे लाइ IMF बि चई चुकियो आहे कि ख़ुदा हिननि खे बंदि कयो। हाणे वर्ल्ड बैंक बि तव्हांखे ख़बर आहे पाइड जी रिपोर्ट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जी रिपोर्ट कोट करे ॿुधाइनि था कि 40% रिश्वत थी वञे तरक़ियाती कमनि में। मां हैरान थींदो आहियां। नैब जेको आहे M6 मोटरवे, जेको सक्कर हैदराबाद मोटरवे आहे, उनजा जेके 4-5 अरब रुपया ग़ाइब थिया, 2 अफ़सर खणी विया, उहे रिकवर करे वरिता आहिनि। हाणे नैब चए थो 25% रिकवरी चार्जिस जेके मां वठंदो आहियां मूंखे ॾेई छॾियो। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तव्हां चोरी थियल रक़म पाकिस्तान जी हुकूमत जी हुकूमती इदारो थींदे बाज़ियाब कराए करे 25%, 15% जेको बि अमाउंट आहे पंहिंजो कमीशन था घुरो, जेको मे बि कानून जे मुताबिक़। पर तव्हांखे ख़बर आहे न नैब में केतिरा काला कानून आहिनि। प्ली बार्गेन हूंदी कि तव्हां 100 रुपए जी चोरी कयो, 40 रुपया जमा करायो, 60 रुपया खणी वञो, त इहो इंसाफ़ न आहे। मां सम्झां थो कि हिन महिल पाकिस्तान में चोरी, काम चोरी ऐं इकोनॉमिक रिवाइवल ऐं सियासी इस्तेहकाम लाइ ज़रूरी आहे त सही फ़ैसिला साज़ी थिए। अगरि कैनाल जे मामले ते बि वज़ीर आज़म साहब जल्दी सही फ़ैसिलो कोन वरितो, it would be a very bad situation for him. हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। NA 213 उमरकोट जी तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं। हिन महिल असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि लालचंद साहब, जेके हिन महिल धरनो बि ॾेई वेठा आहिनि रिटर्निंग ऑफिसर जे ऑफिस जे ॿाहिरि। लालचंद साहब, थैंक यू सो वेरी मच साईं तव्हांजे वक़्त लाइ। छा रिपोर्ट्स आहिनि तव्हां वटि सर, छा तव्हांजी रिजर्वेशन्स आहिनि, प्लीज़ ॿुधाइजो। सर मुंहिंजूं रिजर्वेशन इहो आहिनि त मां जेको आहे इलेक्शन लड़ियो आहे सिंधु दरिया बचायो कमेटी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मुशतरका कैंडिडेट जे तौर ते। पर हाणे ॾिसो हिननि असांखां ज़बरदस्ती जेका आहे ज़बरदस्ती ये इलेक्शन जो है, मैं इलेक्शन ही खटी चुको आहियां
पर उन जे बावजूद न मूंखे रिज़ल्ट ॾिनो वञे पियो, न ई मूंसां को राब्तो कयो वञे पियो। असीं बार बार हिन खां जेको आहे कोशिशि करे रहिया आहियूं त तव्हां रिज़ल्ट असांखे असांजो ॾियो, पर जेके इतला असांखे ख़बर पई आहे त 20 खां वधीक पोलिंग स्टेशन असांजा मुखालिफ़ पूरा जा पूरा बैलेट बॉक्सिस ऐं एजेंट समेत अगवा करे खणी विया आहिनि, जंहिंजो अञा ताईं को बि दस पतो न आहे। हिननि स्टाफ पंहिंजो लॻायो, हिननि इलेक्शन कमीशन जे चवण जे बावजूद उमरकोट में इलेक्शन जे दौरान रेजर्स लॻाई वञे, उहो रेजर्स हिननि न लॻाई। इन लाइ त हिननि खे धांधली करणी ई ऐं हुनजे जवाब में हिननि सिर्फ़ु उहो पुलिस लॻाई जिन मुकम्मल हिननि खे प्रोटेक्शन ॾिनी पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि खे, जे सॼो ॾींहुं कारकुननि खे, असांजे कारकुननि खे ऐं एजेंटनि खे गिरफ़्तार कंदा रहिया ऐं ठपा बि हणंदा रहिया ऐं आख़िर उनजे बावजूद उहो इलेक्शन खटी वियोसि। इन करे हिननि हाणे 20 खां वधीक पोलिंग स्टेशन जेके आहिनि उहे चोरी करे वरितियूं आहिनि ऐं खणी विया आहिनि, जंहिंजो को ॾस पतो कोन्हे। साईं फॉर्म 45 47 जी का ख़बर सर? न फॉर्म 45 था ॾियनि, न फॉर्म 47 जी का ख़बरचार आहे। बसि इहो आहे त हुननि जेको आहे हे पोलिंग स्टेशन सभु चोरी खणी विया आहिनि, जंहिं ते इंतज़ामिया ऐं इलेक्शन कमीशन खे असां मुतलक़ कयो आहे त ही फलाणी पोलिंग स्टेशन आहिनि जिन खे पीपुल्स पार्टी जी जेका मक़ामी क़यादत आहे, जेका पुलिस जी निगरानी में आई आहे, उन्हनि एजेंटनि खे गिरफ़्तार करे ऐं पुलिस जी निगरानी में एजेंटनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे जेको आहे मोबाइलनि में हणी ऐं उन्हनि ते तशदुद कयो आहे। अॼु सॼो ॾींहुं कारकुननि ते तशदुद थींदो रहियो। नवाब तैमूर तालपुर पाण ख़ुदि जेके पोलिंग स्टेशन में वञी माण्हुनि खे मारकुट कंदो रहियो ऐं हुनजी पुलिस जेका सरपरस्ती कंदी रही ऐं उनजे बावजूद हिनजी ज़ुल्म, हिनजे जबर, हिनजी बर्बरियत, पंहिंजो पोलिंगनि ते सॼो पंहिंजो स्टाफ लॻाइण जे बावजूद ही इलेक्शन हाराए विया, जो हाणे आख़िर में हिननि 20 पोलिंग स्टेशननि जो मटीरियल सॼो जेको आहे बैलेट पेपर ऐं बैलेट बॉक्सिस खणी विया आहिनि। सर तव्हांजो नेक्स्ट प्लान छा आहे? हिन महिल तव्हां धरनो ॾेई वेठा आहियो? असीं हिन वक़्तु धरणो हणी वेठा आहियूं। असांजो मुतालबो आहे असांखे रिज़ल्ट ॾिनो वञे ऐं ही पंहिंजे जेका आहे इलेक्शन कमीशन इन जो नोटिस वठे, जेका हिननि बेईमानी कई आहे, जेका बदमाशी कई आहे, उन जी बाक़ाइदा हिकिड़ी इंक्वायरी थियणु खपे, उन जी इन्वेस्टिगेशन थियणु खपे कि सुप्रीम कोर्ट जे जज सां या नेशनल असेंबली जी सीट आहे। इहो इलेक्शन जेको आहे सभ खां अहम ॻाल्हि इहो आहे त इहो पाणी जे इशू ते लड़ियो वियो आहे ऐं हाणे ही इनखे इहो धांधली करे कैश करणु चाहिनि था त ज़रदारी जेके बि कैनाल विकिणण जो फ़ैसिलो कयो हुयो उहो दुरुस्त हुयो। इहो न फ़ैसिलो दुरुस्त हुयो, न ही इलेक्शन खटिया आहिनि, ही इलेक्शन हाराए विया आहिनि ऐं हाणे फॉर्म 47 ऐं ज़ोरी जेका आहे ठपा हणी पंहिंजो रिज़ल्ट तब्दील करणु चाहिनि था। लालचंद साहब आख़िरी सवाल, छा PTI अॼु बि ज़िंदा आहे सिंध में सर? तव्हांखे इहो ॾिसणो हुजे त हींअर उमरकोट में 3 तलवार चौक खां वठी अलावाला चौक ताईं हज़ारे माण्हू जेके मौजूदु आहिनि ऐं जेके मुंहिंजा सपोर्टर आहिनि उहे PTI जा आहिनि, उहे GDA जा आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां आहिनि, पर हिन वक़्तु जेका पीपुल्स पार्टी सां जेका नफ़रत मौजूदु आहे माण्हुनि में, उन जो नज़ारो इहो जेको तव्हां उमरकोट में ॾिसी सघो था। थैंक यू सो वेरी मच लालचंद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हांजे क़ीमती वक़्तु लाइ। व्यूअर्स तव्हां ॿुधो पिया कि लालचंद साहब तव्हां ॿुधायो कि इलेक्शन्स में रिगिंग थी आहे ऐं नाइंसाफ़ी थी आहे, हुननि जा माण्हू खड़ी विया आहिनि। यकीनन इहे वॾा एलिगेशन्स आहिनि, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उन्हनि खे ॾिसणो हाणे कि उहो धरणो ॾेई करे छा हासिल करे सघंदा, सरकारी रिज़ल्ट केतिरे वक़्त में ईंदा। पर उन्हनि इहा वॾी स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि हिन महिल PTI जा वर्कर्स, GDA जा वर्कर्स सॼे उमरकोट में फैलियल आहिनि, एहतजाज पिया कनि। हो RO ऑफिस जे ॿाहिरि वेठा आहिनि धरणो ॾेई करे पंहिंजे वर्कर्स सां, पंहिंजे माण्हुनि सां, ऐं जेसि ताईं हुननि खे सरकारी रिज़ल्ट कोन मिलंदो RO ऑफिस खां, तेसि ताईं कोन वेंदा। हुनजे अलावा हुननि जे माण्हुनि खे बि किडनैप कयो वियो आहे। इहो इल्ज़ाम आहे लालचंद साहब जो पीपल्स पार्टी जे अॻुवाण तैमूर तालपुर साहब ते। यकीनन इहा सीट अॻु में बि तालपुरनि जी पीपल्स पार्टी जी हुई, पर हिन महिल जेको हिननि जो नैरेटिव आहे, हिननि जो बयानियो आहे, उहो इहो आहे PTI जो त कैनाल्स जे मामले जे करे वोट बैंक टुटियो आहे ऐं हिननि कैनाल्स खे यूज़ करे ऑफकोर्स पंहिंजी सियासी कैंपेन हिन हल्के में हलाई आहे। छो जे करे तव्हांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ो ट्रस्ट डेफिसिट थी वियो कैनाल्स जे करे। त लालचंद साहब जो इहो चवणु आहे कि पीपल्स पार्टी हिननि कैनाल्स जी मंज़ूरी ॾिनी आहे, जॾहिं कि पीपल्स पार्टी क्लियरली चई चुकी आहे कि असां कैनाल्स जी का मंज़ूरी कोन असांखां वरिती वई आहे, न असां ॾिनी आहे। ऐं हिन सिचुएशन जे करे लालचंद साहब जो सम्झणो आहे त PTI ऐं GDA NA 213 उमरकोट में खटी वई आहे इलेक्शन, पर छो जे करे पीपल्स पार्टी जेको इल्ज़ाम उहो हणनि था लालचंद साहब कि पीपल्स पार्टी ताक़त स्टेट मशीनरी जो इस्तेमालु कंदे इलेक्शन्स खे रिग कयो आहे।
रिज़ल्ट्स पंहिंजे फेवर में आंदा आहिनि ऐं हाणे ॾिसूं था कि RO ऑफिस केतिरो टाइम लॻाईंदो ऑफिशियल सरकारी रिज़ल्ट जारी करण में। हिकिड़ो हल्को आहे, हूअं त सॼे पाकिस्तान में जॾहिं इलेक्शन थींदा आहिनि त RO 2-3 ॾींहं हणी छॾींदा आहिनि। तव्हांखे बि यादि आहे कि 8 फरवरी ते कुझु थियो, 9 फरवरी ते कुझु थियो, 10 फरवरी ते कुझु आयो, पर हुन महिल त सॼे मुल्क जा हल्का खुलियल हूंदा आहिनि। हाणे त हे रुॻो हिकिड़ो हल्को आहे उमरकोट जो, पर तव्हांखे ख़बर आहे हालात हिन महिल उते उमरकोट में सीरियस आहिनि। उते वॾी तादाद में GDA PTI जा वर्कर उमरकोट में एहतजाज पिया कनि, धरणो ॾेई वेठा आहिनि लालचंद साहब। ऐं जेके हिन महिल ताईं गैर सरकारी गैर हतमी रिज़ल्ट आयो आहे हिन हल्के जो, हिन तक जो, हुन में पीपल्स पार्टी लीड पई करे, सबा टालपुर साहिबा लीड पियो कनि ऐं हो हिन महिल ताईं पीपल्स पार्टी पाण खे हिकिड़ी कॉन्फिडेंट ऐं स्टेबल पोजीशन में सम्झे पई। उमरकोट में हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं ॿियूं बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां डिस्कस करणु चाहियां थो आफ्टर दिस ब्रेक। व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज और उनके फोरकास्ट को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PMLN के रहनुमा है परवेज अली संदेला साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवेज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं जो आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द कैनाल्स। कल पीपल्स पार्टी दोबारा हैदराबाद में बड़ा एहतजाज करने जा रही है, बताया जा रहा है रेफरेंडम की तरह एक कुछ कहेंगे, बिलावल साहब आगे का लाहे अमल देंगे। और सिंध के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जाता है कि पंजाब उसका पानी छीनना चाहता है, उसका हक मारना चाहता है, 7 करोड़ लोगों को पानी से महरूम करना चाहता है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज होते हुए देख रहे हैं वेरी सून? इफ यस, हाउ सर? तो देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हर मसले को सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, अगर उसको देखें, वो इस वक्त उनकी इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत है और मुल्क के तमाम तकरीबन जो आईनी ओहदे हैं उस पर वो बैठे हुए हैं। तो उनसे नज़दीक और कौन हो सकता है कि इसको असम्बली में लेके जाएं? इसका मसला आपकी असम्बली में मौजूद, अगर कुछ होने जा रहा है तो वहाँ पे असम्बली में लेके जाएं और फिर वो तमाम जो ये मसला हल करने वाले हैं, चाहे वो उसको हुकूमत हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जाहिर है जिनकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है, या फिर वो दूसरे जो भी इसको हल करने वाले हैं, मेरे ख्याल में उनके साथ बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए, बजाय इसके सिंध में यहाँ पर लोगों के जो जज्बात है उनको उभार कर या लोगों को इस मामले पर अपनी बहुत सारी जो चीजें हैं उनको पीछे धकेल कर आगे लाकर अगर दिखाया जाए। ज्यादा बेहतर यह है कि इसको वहां पर हल किया जाए और ये वहां पे हल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या KP की ये सूबे कम और मुल्क ज्यादा है, तो ये कह देना कि किसी एक सूबे का पानी कम करके किसी दूसरे सूबे को या किसी एक सूबे की वजह से, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। ये मुल्क सबका है और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज आने वाले दिनों में डेवलप होने जा रही है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा इससे फलां को नुकसान होगा या फलां को फायदा होगा। ये पाकिस्तान का फायदा है। जब तक आप पाकिस्तान एक इकाई है, इसको एक इकाई नहीं समझेंगे और वहां पे फिर वही सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वाली सियासत लेके आ जाएंगे तो उससे सियासी तौर पर आप वक्ती तौर पर कोई फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फायदा होगा। तो मैं वैसे भी इस मामले को आगे तक जाता हुआ देख नहीं रहा और जाहिर है थोड़ा बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपने किसी भी हद तक इस्तेमाल करने के लिए अगर ऐसा कर रही है, लेकिन जिस दिन आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मसले को हल करना चाहेंगे, ये मसला उसी दिन हल हो जाएगा। बल्कि मेरी इतला तो ये भी है कि ये तकरीबन मसला हल ही है। तकरीबन मसला हल ही है। वैसे संदीला साहब, आप कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात करनी चाहिए, वहां पे मसला उठाना चाहिए। अब फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो सर वो कितनी बार कह चुके हैं कि CCI का इजलास बुलाया जाए। वो इजलास तो बुलाया नहीं जाता सर, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हर 3 महीने होना चाहिए। क्या वजह है सर इसकी? सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि देखें, आप दूसरी जमातों को, इमरान खान की जमात जब धरने दे रही है या वो सड़कों पर होती है या वो लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो क्या नसीहतें करते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, चाहे वो हुकूमती अरकान हों, वो यही नसीहत करते हैं ना कि पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट में अगर किसी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा तो कौन इजलास नहीं बना रहा? अब मतलब कि हुकूमत भी हुकूमत से ही सवाल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारी जगहों पे हुकूमत में है, हुकूमत के साथ है, तो अगर हुकूमत के साथ है, हुकूमत उनके बगैर चल नहीं सकती, हुकूमत उनके MNA के बगैर रह नहीं सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मसला हल नहीं हो रहा? ये हो ही नहीं सकता। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये किसी तौर पर किसी जगह पे अगर ऐसा कोई सोच रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है
कि पहले जरा थोड़ा सा इसको मतलब कि अवाम की नजरों में हम लोग जरा थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर ले। एक प्रेशर है ना, 16 साल 17 साल से एक सूबे में हुकूमत है, वहां के जो मामलात हैं, कराची के बारे में मैं सुन रहा था, हमारे एक दोस्त है वहां वापस आए, हालांकि वो कट्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कराची के बारे में नाक पे हाथ रखकर बात कर रहे थे और लाहौर के बारे में जरा दिल खोल कर तारीफ कर रहे थे कि यार जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी तो एक प्रेशर है ना, तो लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ इस्तेमाल, लोगों को अपनी तरह वो मजलूमियत और अपना वो दिखाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जल्द मसला हल होगा। ठीक परवेज साहब, जिस तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट इस वक्त सिंध में उभर रहा है टूवर्ड्स पंजाब एंड PMLN गवर्नमेंट, एक नेगेटिव सेंटिमेंट सर बलूचिस्तान में भी पहले से प्रीवेल कर रहा है एहसास महरूमी के लिबादे में सर। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से बलूचिस्तान की हाईवे बनाएंगे, तो सर PMLN के ही साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आके कहते हैं कि क्या अगर पेट्रोल में बचत ना होती तो बलूचिस्तान के ये हाईवे नहीं बनती जिसको खूनी शाहरा कहते हैं, लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस शाहरा के ऊपर। बलूचिस्तान में भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो पाया जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे परवेज साहब? अगर मुझसे आप ये किसी इंडियन जर्नलिस्ट का, इंडियन किसी का या किसी और मुल्क के बेहतर तो मैं ज्यादा बेहतर कर सकता। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब अगर अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई ऐसी बात करें तो वो मेरे ख्याल में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। इसलिए वैल्यू नहीं है कि क्या पहले जो है जो बलोचिस्तान को बजट नहीं दिए जा रहे, या पहले बलोचिस्तान के जो हाईवेज हैं क्या वो वहां पर कोस्टल हाईवे से लेके बहुत सारे दूसरे हाईवे, अभी सी पैक के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट बलोचिस्तान में होनी है या जितनी बलोचिस्तान में हो रही है वो कहाँ होनी थी या कहाँ? अब ये बलोचिस्तान वालों की बदकिस्मती है ना, बलोचिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है ना। अब देखें, जिस शहर को बनाने की कोशिश की जा रही है वहां पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी पोर्ट बनाई जा रही है, वहां पर क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो आप उन्हीं चीजों के खिलाफ उठकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें और फिर वहां पर ऐसे जैसे अभी ये ट्रेन वाला मामला हुआ है, वहां पर उठकर अपने ही लोग ट्रेन पर हमला कर दें और ये दुनिया में तीसरा चौथा वाकया हो जब से ट्रेन बनी है। तो देखें, इसमें पंजाब का या इसमें सिंध का या इसमें वज़ीर-ए-आज़म का कसूर तो नहीं है। आप जो एक अपने चंद लोगों के लिए, वही बात सिंध वाली है ना, थोड़े से अपने फायदे के लिए आप अपने आप को जिस नहज पर या जिस जगह पे ले जाते हैं वो मेरे ख्याल में एक नुकसानदेह है। तो देखें, ये शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा पॉजिटिव है ना कि हम लोग बलोचिस्तान पे ज्यादा तवज्जो देंगे। देखें, बलोचिस्तान वालों की पंजाब में क्या काम कारोबार पंजाब में जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्या पंजाबी वहां पे करते हैं तो उसके बाद जो उनके साथ होता है वो आपके सामने है। तो इसलिए, और फिर दूसरी बात है, पंजाब के कॉलेज, पंजाब के अस्पतालों में क्या बलोचियों के लिए या बलोचिस्तान के लोगों के लिए, एक्चुअली बलोची नहीं कहना चाहिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए, कि वहां पे हजारवी भी रहते हैं, वहां पे पश्तून भी रहते हैं, वहां पर बलोच भी रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोटा सीटों का नहीं है। पंजाब में क्या पंजाब के लोगों के लिए स्पेशल कोटा है कि यहाँ पे सिर्फ पंजाबियों के बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, लेकिन बलोचिस्तान के लोगों के लिए है। तो ये एक नेगेटिव चीजें फैलाने वाले, नेगेटिव काम करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। अगर शहबाज साहब ने ये कहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बात और बताऊं, अगर शहबाज साहब, बल्कि ये बलोचिस्तान के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपके सिंध का ये जो टोटा रह गया ना 200 किलोमीटर से सक्कर से हैदराबाद वाला, इंशाल्लाह ताला वो भी इसी हुकूमत में मुकम्मल होगा। आमीन आमीन। आपके मुंह में घी, शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ते सर। परवेज साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रेशर को फील कर रहे हैं? जिस तरह सिंध से एक प्रेशर है, एक प्रेशर अब बलूचिस्तान से भी है और एक प्रेशर KPK से भी है। डज ही फील दिस प्रेशर सर? सर, मुझे लगता है कि शहबाज साहब को इन प्रेशरों के साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। वो देखें, क्या आपने कभी किसी जगह पे उनकी एनर्जी कम देखी है? कभी आपने देखा है कि शहबाज साहब 15 दिन के लिए सिस्टम से गायब हो गए, वो नजर नहीं आ गए? शहबाज शरीफ साहब अगर एक दिन में अगर वो बेलारूस में तो अगले दिन वो लंदन नजर आ रहे हैं और दूसरे दिन फिर वो इस्लामाबाद में नजर आ रहे हैं और एन मुमकिन है चौथे दिन वो फिर अबू धाबी बैठे हों। और अभी देखें ना, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पर एतमाद है। मार्च के महीने में सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों का 4.1, ये इतनी बड़ी जो डॉलर है, जो बिलियन डॉलर है, ये पाकिस्तान में आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये जो आपकी सरमायाकारी की कौंसल है, 41% इजाफा हुआ है पिछले साल की बनिस्बत। ज्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हुकूमत पर एतमाद है और हुकूमत जो है वो बड़ी पूरी एतमाद है। ये जो मसाइल हैं इनको हल करना है और हुकूमत कर रही है। और वो मैं ये देखें, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए हुए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत तमाम सूबों की जमातों को साथ लेके चल रही है। उनको भी चलना चाहिए। यहाँ पर सिंध के वज़ीर आला इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं जब कुछ किस्म की मीटिंग होती है, बलूचिस्तान के मौजूद होते हैं, पंजाब के मौजूद होते हैं,
तो केपीके के वालों मानना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इन तमाम चैलेंज को साथ लेके चल रहे हैं। नवाज शरीफ का साया उनके सर पर है और उनकी निगरानी में मुझे नहीं लगता कि ये मसाइल जो है वो ज्यादा देर चलेंगे। इंशाल्लाह ताला आप अपनी तरक्की से, आप अपने साथ लेकर चलने से इंशाल्लाह ताला ये मसाइल भी खत्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे इतना आगे चले जाएंगे कि दोबारा हमें इन मसाइल का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सर, वर्ल्ड बैंक के एक सीनियर ऑफिशियल ने आज एक तकरीब के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ की एक रिपोर्ट को कोट किया है, उनके वाइस चांसलर को कोट किया और कहा है कि पाकिस्तान के तरक्याती फ़ंड से 40% कमीशन और करप्शन की नज़र हो जाता है। सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखिए। और क्योंकि सर अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई थी परवेज साहब कि वो जो 5 अरब रुपए करीब का अमाउंट चोरी हुआ था ना सक्खर हैदराबाद हाईवे का, M6 मोटरवे का, सर वो नैब ने रिकवर कर लिया है और नैब कह रही है कि हमें 15, 20, 25% कमीशन मिलेगा, रिकवरी चार्जेस तो ही हम रिलीज करेंगे। हुकूमत पाकिस्तानियों का ही पैसा, पाकिस्तानी इदारा सरकारी उसको पकड़ता है और फिर उस पर कमीशन मांगता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं सर, चोरी, काम चोरी वाले, और ये जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है सर, इसके ऊपर प्लीज प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो दिलवाएं परवेज साहब। सर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब के अगर ये ऐसी चीजें हुई हैं तो उनके जरूर नॉलेज में होंगे और इस पे तो आपको पता है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करते भी नहीं है। तो जहां तक ये जो नैब ने पैसे अगर रिकवर करे हैं तो वो मेरे ख्याल में किसी अब इस मुल्क में ना वो पुराने वाली ना अदालतें हैं ना वो पुरानी वाली सहूलतें हैं कि इतने पैसे इस अकाउंट में जमा करवा दे और वहां से उनको वापस कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पाकिस्तान के लोगों पे पैसे लगेंगे और पाकिस्तान के अवाम पर ही पैसे लगेंगे। मैं बिल्कुल ये आपका जो हिस्सा है ये काट कर उनको स्पेशल भी भेजूंगा, रिक्वेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको ट्वीट भी करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए भी फैलाएंगे और डायरेक्ट भी उनको भेजेंगे ये जिस किस्म की आप बता रहे हैं। और जहां तक ये करप्शन का मामला है जो आप अभी एक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने किसी जगह पे कहा है, वहां पे बहुत सारी चीजें और भी पॉजिटिव है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं है। जाहिर है करप्शन इस मुल्क का एक प्रॉब्लम है, वो जाते जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के होते हुए बहुत कम चांसेस है कि करप्शन हो रही है और शहबाज साहब उस पर एक्शन ना ले। थैंक यू सो वेरी मच परवेज अली संदेला साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। इनसे अगर व्यूज प्रोग्राम जब तक तमाम तो थे, आई विल सी यू ऑन मंडे। ख्याल रखो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।